फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 6 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ज्योमेट्रिकल इसके अंदर आएंगे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट रे इंटरसेक्टिंग लाइन। जो भी आपको आज इस वीडियो में कराया जा रहा है, वीडियो के थ्रू आपको अपनी फेयर नोटबुक में उसे करना है। फर्स्ट है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट रिप्रेजेंट ए लोकेशन। पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? लोकेशन यानी पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया डॉट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को। जैसे ए है, ये ए पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ ए पॉइंट है। सेकंड है लाइंस। ए लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या होती है? एक्सटेंड होती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है। जैसे ये 2 पॉइंट्स है ए बी, ये क्या है? एक लाइन। क्योंकि लाइन एरो का साइन क्या शो कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन के अंदर भी एक्सटेंड हो सकती है, मतलब जा सकती है, और ये इस डायरेक्शन के अंदर भी एक्सटेंड हो सकती है। इसका मतलब ये बोथ डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड होती है। अगला है लाइन सेगमेंट। व्हेन वी जॉइन 2 पॉइंट्स वी गेट ए लाइन सेगमेंट। जब हम 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या मिलती है हमें? लाइन सेगमेंट। ए और बी ये 2 पॉइंट है, हमने क्या किया है? इनको ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन करने से हमारे पास क्या आई है? एक लाइन आई, लाइन सेगमेंट मिला हमें ए बी। ए बी के ऊपर अगर हम ये साइन लगाएंगे, किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन सेगमेंट। हम बोलेंगे इसे लाइन सेगमेंट ए बी। और ए बी के ऊपर ये बोथ एडेड एरो वाला साइन होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन को। नेक्स्ट है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होते हैं? द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ दी लाइन सेगमेंट या लाइन आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स होते हैं, जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ए। एंडिंग पॉइंट कौन सा है? बी। लाइन सेगमेंट के होते हैं ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स। रे क्या होती है? रे एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। रे किस में एक्सटेंड होती है? वन डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड होती है। जैसे रे का एग्जाम्पल है, एक पॉइंट होगा, इसके अंदर एक एरो है। एरो क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है। ए बी। ए बी क्या है? एक रे। और इसके ऊपर ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? रे को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है? व्हेन 2 लाइन कट एट ए कॉमन पॉइंट। जब 2 लाइन एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे कट करती है तो वो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने ए बी और सी डी, ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 लाइन्स ले ली, इनको हम इंटरसेक्ट करवाएंगे ए बी सी डी। ये एक पॉइंट है एम। इस दोनों क्या कर रही है? एक पॉइंट पे मीट कर रही है। इसका मतलब ये क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अब हमने डेफिनेशन किया, आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट रे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज द फिगर। ये आपको ये फिगर दिखाई गई है, आपको इस फिगर को यूज करके ये सारे बताने हैं। 5 पॉइंट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पॉइंट्स लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम इनको। तो ये डॉट्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट। तो यहाँ क्या है? ओ, बी, सी, ई और डी, ये सारे क्या है? पॉइंट्स। ए लाइन। लाइन क्या होती है? हमें पता है, दोनों डायरेक्शन के अंदर जो एक्सटेंड होती है, बढ़ती है, वो क्या होती है? लाइन। अब लाइन का एग्जांपल हमने ले लिया बी डी। इसके ऊपर ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लाइन है। आप इसका एक ही लाइन लिखनी है, आप इसकी और कोई भी इसमें ढूंढ सकते हैं। जैसे एक और हो सकती है डी ई, ये भी क्या हो सकती है? लाइन। क्योंकि ई है, ये आगे पॉइंट्स है, ओ बी यहाँ तक प्रोड्यूस हो सकता है आगे तक, तो इसका मतलब ये क्या है? लाइन। 4 रेज। रेज का हमें पता है एक डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज होती है। जैसे हम ओ पॉइंट इनिशियल ले लें और ये क्या है? एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ओ सी, ओ बी, ओ ई एंड ओ डी, ये क्या है? 4 रेज। इसके और पॉसिबल आंसर भी हो सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगला है 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमें फाइंड आउट करने क्या? लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? किसी भी डायरेक्शन में वो इंक्रीज नहीं होते ना बढ़ते हैं। क्या होंगे इसमें? डी ई। 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? लाइन सेगमेंट। हमने 2 पॉइंट यहाँ ले लिए डी ई, और इसके ऊपर ये साइन, ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट। ओ ई 2 पॉइंट ले लिए, क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन सेगमेंट। ओ सी 2 पॉइंट ले लिए, इसके ऊपर ये साइन लगा दी, क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन सेगमेंट। अब ओ बी ले लिए, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन सेगमेंट। एक हमने एग्जाम्पल लिया ओ डी,
तो ये हो गया हमारे 5 लाइन सेगमेंट। सेकंड क्वेश्चन है नेम द लाइन इन 12 वेज। 12 वेज में क्या करना है, लाइन को रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास 4 पॉइंट्स है ABCD, हमें इनको क्या करना है, ज्वाइन करके लाइन बनानी, वो भी 12 वेज में। कैसे बनेगी, अगर हम A और B को सिलेक्ट कर ले, AB, और इसके ऊपर ये साइन लगा दे तो AB लाइन, A और C को ले, A और D को चूज करें, ये तो हमारे पास A पॉइंट के अंदर लाइंस। अब हम B को चूज करके लाइंस बनाते हैं, BA, BC, BD। अब हम C को चूज करते हैं और उसके साथ कोई अनदर पॉइंट लेते हैं, CA, CB, CD। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं D, उसके साथ अनदर पॉइंट लेते हैं DA, DB, DC। ये हो गया हमारा 12 वे में लिखने का तरीका। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, यूज द फिगर। इसके 4 पार्ट है, आपको मैं 2 पार्ट्स करके दिखा रही हूँ। इसके ये फिगर है हमारे, इसके अंदर पॉइंट्स देखिए A, B, D, E, O, F, C, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले A पार्ट है लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको एक ही करके दिखाऊंगी। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, हमें बतानी है लाइन जिसके अंदर पॉइंट E होना ही चाहिए। अब देखो पॉइंट E कहाँ है, ये रहा। इससे हमें क्या बनानी है, एक लाइन। उस लाइन के अंदर पॉइंट E तो ज़रूर होना चाहिए, दूसरा कोई पॉइंट हो सकता है। अब लाइन बनाते हैं जैसे EA, एक लाइन है, इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, E। सेकंड आप बना सकते हैं EB, इनके अंदर कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट जरूर होना चाहिए। ऐसे कर आप कितने ही बता सकते हैं, इसके अंदर मैंने आपको ये 2 बता दिए। अब है डीप पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, दो जो लाइन होती है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, हमें उसके 2 पेयर बनाने हैं। अब जैसे ये देखिए लाइन है AECO, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी हो गई, AE और OC, AEOC। एक पेयर तो बन चुका है, आप एक पेयर इसी तरह बना लेना। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, जैसे ये पॉइंट है, इससे कितनी लाइन पास कर सकती है, जैसे ये लाइन गई, ये कितनी नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। बी पार्ट है 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट गिवन है तो उसके थ्रू कितनी लाइन पास करेगी, 1, 2। हमने इनको नेम दे दिया A, B, 2 पॉइंट है, इससे बस एक ही लाइन पास कर सकती है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन जो A और B से पास करेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रा ए रफ फिगर। हमें एक स्टेटमेंट दी हुई, उससे हमें रफ फिगर ड्रॉ करनी है। पॉइंट P लाइज ऑन AB, AB एक लाइन है, सेगमेंट है AB, ये लाइन सेगमेंट का साइन है, इसके ऊपर पॉइंट P लाई करता है। तो पॉइंट P लाइज करने का मतलब क्या है, पॉइंट P आप यहाँ ड्रॉ कर लो चाहे यहाँ ड्रॉ कर लो, इसके ऊपर लाई करने का यही मतलब है। पॉइंट ये आ गया पार्ट D, OP एंड OQ मीट एट O। OP एंड OQ ये क्या है, लाइन्स है, ये किस पर मीट कर रही है, O पर। O पर तो मीट कर ही रही क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, O। तो जैसे O पॉइंट है, इसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी OP और लाइन ड्रॉ कर दी OQ, ये इनका क्या है, कॉमन पॉइंट O है। इसी तरह से आप इसके 2 पार्ट और कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है और कौन से रॉन्ग है, फॉल्स है। अब आपको एक लाइन सेगमेंट ये दिया गया है, लाइन A इसका पार्ट है, QMNOP आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN। ये एक लाइन दी हुई है MN, आपको बताने हैं कि इस पर पॉइंट्स क्या है, QMONP, ये इसमें बताए गए हैं। आपको बताने की लाइन पर ये पॉइंट है, ये क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि सारे पॉइंट्स है।
QMONP, क्योंकि बी पार्ट है इसका MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN, ये ट्रू है। डी पार्ट है O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। OP कहाँ है लाइन सेगमेंट? OP ये लाइन सेगमेंट है। हमें बताना है कि इसके जो एंड पॉइंट है, यानी ये पॉइंट जो होते हैं दो, इनको बोलते हैं एंड पॉइंट्स, जहाँ पर ये लाइन एंड हो रही है। इसके एंड पॉइंट कौन से? O एंड P है, तो इसमें ये आएगा फॉल्स, क्योंकि इसने बोल रखा O एंड N है इसके एंड पॉइंट्स, तो ये क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है जी पार्ट, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP कहाँ है? ये रे OP और रे QP। रे OP और रे QP हमें बताना डिफरेंट है। डिफरेंट ही है क्योंकि इसका पॉइंट क्या है? इनिशियल O, यानी ये O से स्टार्ट हो रही है, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? Q, क्योंकि ये Q से स्टार्ट हो रही है। जे पार्ट है O इज एंड नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। O किसका इनिशियल पॉइंट नहीं है? OP का। अब OP रे देखो, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये O से, तो ये क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि इसका क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये आएगा फॉल्स। 4.1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल।